ये है बिट्स एंड बाइट्स, ओके। यही कंप्यूटर को कंप्लीटली कंटेन करता है। ये बिट्स का मतलब क्या है? ये एक सिंगल यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन है। ये यूनिट का मतलब क्या होता है? आप तो मैथ्स में पढ़े होंगे, यहाँ पे एक लीटर तो लिक्विड के लिए यूज करते हैं, है ना। ये तो लीटर तो एक यूनिट है, किसका यूनिट है? लिक्विड्स का यूनिट है। अभी सॉलिड्स का यूनिट क्या होगा? 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, वो सब सॉलिड्स का यूनिट होगा, है ना। हाउ डू मेजर वॉल्यूम? वॉल्यूम तो क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर वैसे यूज करते हैं। सो ये सब यूनिट्स है, मेजरमेंट यूनिट्स। इसे क्या कहते हैं? मेजरमेंट्स। सो कंप्यूटर का डेटा कैसे मेजर कर सकते हैं? हम लोग तो बोल रहे हैं कि डेटा इतना स्टोर होगा, उतना स्टोर होगा, इतना सारा सॉन्ग्स यहाँ पे स्टोर होगा, इतना सारा वीडियो स्टोर होंगे। सो वो डेटा को कैसे मेजर करेंगे हम लोग? वो हम लोग उसे बिट कहते हैं, ओके। सो डेटा विल बी मेजर्ड यूजिंग अ बिट, ओके। बिट क्या होता है? एक सिंगल यूनिट होता है। जैसे किलोग्राम में 1 ग्राम होता है ना, वैसा वाला है 1 बिट ऑफ डेटा। सो डेटा के लिए ऑलवेज वी विल मेजर इट यूजिंग बिट्स एंड बाइट्स, ओके। सो अभी बिट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। इसे क्यों डिजिटल कहते हैं? सो कोई भी डेटा, एनी डेटा इनसाइड अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज डिजिटल इंफॉर्मेशन। सो डेटा जो कंप्यूटर के अंदर है उसे ऑलवेज वी कॉल इट एज डिजिटल इंफॉर्मेशन। वो इमेजेस हो सकता है, ऑडियो फाइल्स हो सकते हैं, या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, मगर वो जो कंप्यूटर के अंदर डेटा के फॉर्म पे स्टोर हुआ है उसे कहते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन। बिट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। अभी देखो बाइट, ये क्या होता है? बाइट, बाइट इज अ यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। बाइट भी यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन ही है ना। किलोग्राम भी सॉलिड का यूनिट ही है, मेजर कर सकते हैं ना, किलोग्राम में यूज कर सकते हैं, सेंटीग्राम में यूज कर सकते हैं, ग्राम्स में यूज कर सकते हैं। सो वैसा वाला है बिट्स एंड बाइट्स। सो अभी बाइट भी क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं 1 बाइट ऑफ डेटा। 1 बाइट ऑफ डेटा, उसका मतलब क्या है? 1 बाइट विल हैव 8 bits of data. अभी 8 bits of data put together will be called as 1 byte of data. जैसे भी आप वो लिक्विड और सॉलिड्स को मेजर कर रहे हो, डेटा को भी हम ऐसे ही मेजर करेंगे। वहां पे तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में होगा, यहाँ पे 8 bits is equal to 1 byte, ओके। सो अभी 1 byte of data is equal to 8 bits. सो यही मेजरमेंट से हम लोग आज देखने वाले हैं कैसे स्टोरेज करेंगे, ऑलराइट। सो एक एक डिवाइसेस में कितना स्टोरेज होगा वो भी हम आज देखने वाले हैं। और ये भी एक मेजरमेंट टेबल होता है, मेजरिंग यूनिट का टेबल है जो हम आज यूज कर रहे हैं, ओके। प्रेजेंटली हम इतना सारा डेटा के लिए हम वो मेजरिंग टेबल यूज कर रहे हैं, ओके। सो अभी पहला कौन सा है मेजरिंग टेबल में यूनिट? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो वही है पहला मेजरिंग यूनिट का वैल्यू है, ओके। सो अभी देखते हैं मेजरिंग टेबल क्या क्या होता है। देखा, 1 बिट इट इज अ सिंगल बाइनरी डिजिट, हो सकता है 1 या 0, उतना ही होगा, ओके। सो एक सिंगल यूनिट का इंफॉर्मेशन है वो। अभी हम लोगों ने देखा 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ओके। सो अभी 1 किलो बाइट, जैसे आप देख रहे हो 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम्स? 1000 ग्राम्स, है ना। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो अभी 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। सो जो बाइट है, जो 1024 बाइट्स का डेटा बोलते हैं, उसे बोलते हैं 1 किलोबाइट बोलते हैं। हम लोग सुना होगा 1 केबी ऑफ डेटा, है ना। सो 1 किलोबाइट ऑफ डेटा। अभी मेगाबाइट क्या है? 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024
किलोबाइट्स। आप तो याद रख लीजिए बाइट का सिर्फ 8 बिट्स होगा, बाकी सब 1024 होगा, 1024 होगा। दैट इज अ इजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट। अब जो मेजरिंग टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं तो वो इंटू 100 होगा, है ना, इंटू 100 तो इंक्रीज होते ही जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1024 होगा, उतना ही है। ओके, सो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। आप तो ये सुने ही होंगे, एक सॉन्ग, एक ऑडियो फाइल हो सकता है आपका, जो मूवी सॉन्ग्स है वो 4 MB तक हो सकता है। ओके, सो द मिनिमम क्वालिटी ऑडियो, ओके, 4 MB तक हो सकता है। सो जो MB को बोल रहे हैं वो MB है, मेगाबाइट। ओके, सो अभी मेगाबाइट से भी नेक्स्ट लेवल होता है गीगाबाइट, जो है GB। GB बोल रहे हैं ना, इतना GB स्टोरेज, 64 GB स्टोरेज बोल रहे हैं, 512 MB बोल रहे हैं। सो जो GB को मेंशन करता है वो है गीगाबाइट। वो कितना है, 1024 मेगाबाइट्स है। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। और नेक्स्ट मेजरिंग यूनिट है टेराबाइट। सो 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। तो ये तो टेराबाइट बहुत ही ह्यूज स्टोरेज स्पेस है। ओके, 1 GB में, सिर्फ 1 GB में आप 250 ऑडियो फाइल्स रख सकते हो। 1 GB में ऑडियो फाइल्स का मतलब क्या है, जो गाना हम सुनते हैं ना, म्यूजिक सुनते हैं ना, वो 250 म्यूजिक फाइल स्टोर कर सकते हैं। सब तब सोचो कि कितना बड़ा होगा ये टेराबाइट। ओके, सो अभी तो स्टोरेज वी आर टॉकिंग इन टेराबाइट्स। अभी जो हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सब हम टीबी में बात कर रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी बिग लेवल ऑफ स्पेस। ओके, और उससे भी ज्यादा 2 लेवल्स हैं। एक है पेटाबाइट, जो 1024 टेराबाइट्स के कॉम्बिनेशन है, ऑलराइट, और उससे भी ज्यादा है एक्साबाइट, जो 1024 पेटाबाइट से है। अभी तक हम हार्ड डिस्क में हम लोग यहाँ पे सिर्फ टेराबाइट यूज करते हैं। पेटाबाइट और एक्साबाइट सब रिसर्च पर्पसेस या जो जहां पे आप लोगों को रॉकेट लॉन्चेस होता है वहां पे सब वो पेटाबाइट और एक्साबाइट का डेटा यूज करते हैं। ऑलराइट, सो यही है मेजरिंग यूनिट का टेबल डेटा के लिए। ये देखो, आज हम लोग ये भी देखने वाले हैं एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है। हम लोगों को पता है कंप्यूटर का मेन जॉब है मेमोरी, है ना, जो कुछ हम स्टोर कर रहे हैं उसे याद रखना ही कंप्यूटर का मेन जॉब है। अगर कंप्यूटर से भी बाहर उसे लेना है हमें, फॉर एग्जाम्पल हमें तो फाइल्स या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना है, तो हम लोग कंप्यूटर को ऐसे ही नहीं लेके जा सकते हैं ना, हम लोग तो स्टोरेज में लेके जाते हैं। सो वो वाला जो स्टोरेज से हम लोग डेटा में, कंप्यूटर से डेटा लेके वो स्टोरेज में जो शिफ्ट करते हैं, वो स्टोरेज को कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। वो एक एडिशनल मेमोरी हो सकता है जो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब है हम लोग कहीं पे भी उसे लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, वो एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज तो 3 टाइप्स होते हैं। एक है मैग्नेटिक स्टोरेज, ओके, दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज, और तीसरा है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। सो अभी देखते हैं हर एक का एक्सप्लेनेशन क्या है। मैग्नेटिक स्टोरेज, ये जो मैग्नेटिक स्टोरेज है, यहां पे डेटा तो मैग्नेटिक नीडल से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक नीडल कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नीडल के साथ लिखा जा सकता है। ऑलराइट, सो क्या होगा, डेटा ऐसे लिखेंगे ऑन फ्लॉपी डिस्क। ओके, फ्लॉपी डिस्क में ऐसा वाला एक डिस्क होगा और फ्लॉपी में ऐसे लिखते हैं डेटा। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स के साथ इसे यूज करते हैं। सो जो स्टोरेज करते हैं, जो डेटा स्टोर करने वाले हैं, वो सब मैग्नेटिक लाइन्स पे लिखा जाता है। सो रीडर भी कैसा होगा, मैग्नेटिक को रीड करने वाला लाइन्स ही होगा। सो दीज आर ऑल ओल्ड वंस। फ्लॉपी डिस्क जो है और मैग्नेटिक टेप्स जो है, ये तो बहुत ही पुराना स्टोरेज डिवाइसेस है। मैग्नेटिक टेप्स को आप देख चुके होंगे, पुराने वाले गाने के कैसेट्स होते हैं ना, जो टेप वहां पे होते हैं जिसमें ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ये वाला टेप्स है मैग्नेटिक टेप्स। पुराने वाले कैसेट्स में आप देख सकते हो। ओके, ये क्या होता है,
वो मैग्नेटिक नीडल्स एक टेप पे लिखे जाते हैं। ओके, डेटा को ऐसे लिखे जाते हैं और जब रीड करना है वो डेटा को ऐसे रीड करेगा। ऑलराइट, सो ऐसे ही क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स यूज करके। ऑलराइट, ये तो बनता है मैग्नेटिक स्टोरेज। और दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज। ये तो बहुत ही फेमस था लाइक फ्यू इयर्स बैक, जो ऑप्टिकल रेज यूज करता है, लाइट को यूज करता है। किसे यूज करता है, लाइट को यूज करता है, रेज, लेजर लाइट, लेजर लाइट को यूज करेगा। किसके लिए, डेटा को राइट करने के लिए। राइट का मतलब है डेटा को स्टोर करने के लिए। यहां पे ऑप्टिकल स्टोरेज में बहुत ही फेमस है एक सीडी, दूसरा है डीवीडी और तीसरा है ब्लू रे। अभी देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। ऑलराइट, सो सीडी तो हमें पता है, सीडी क्या होता है, ऐसे राउंड वाला और एक स्मॉल राउंड बिलो दैट, है ना, जो यहाँ पे शाइनी फेस में होता है, बहुत शाइनी शाइनी होता है यहाँ पे, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स थिंग्स, है ना। सो ये सीडी को कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। इसे क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, स्टोरेज कितने तक यूज कर सकते हैं, 700 MB। एमबी का मतलब क्या है, प्रीवियस स्लाइड में देखा था हमने, एमबी का मतलब है मेगाबाइट। ओके, एमबी का मतलब है मेगाबाइट। सो कितना डेटा स्टोर कर सकता है, 700 MB का डेटा स्टोर कर सकता है। ओके, ये पे कैसे डेटा स्टोर होगा, लेजर लाइट यूज करते हैं और लेजर लाइट ऐसे लिखेगा डेटा को स्पाइरल फॉर्मेट में। कैसे लिखेगा, स्पाइरल फॉर्मेट में डेटा को लिखेगा। ऑलराइट, इसमें टाइप्स ऑफ सीडीज हैं। सीडी के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है सीडी रोम, दूसरा है सीडी रीड, तीसरा है सीडी रीड राइट। रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी। उसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, ये सिर्फ आप अंदर ये सिस्टम में डालते हो, सीडी को सिस्टम में डालते हो, अपने आप सिस्टम जो चाहिए सीडी से वो ले लेगा। ओके, आप जो उसे रीड करना चाहते हो तो रीड नहीं कर सकते हो, मेमोरी सिर्फ ट्रांसफर होगा सीडी से। जो इंस्टॉलेशन सीडीज होते हैं और ड्राइवर इंस्टॉलेशन होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का सीडीज होते हैं, वो सब इसमें आ जाएगा, क्योंकि ओनली मेमोरी ट्रांसफर हैपेंस, ओनली मेमोरी ट्रांसफर हैपेंस। अभी जो सीडी रीड है, सीडी रीड में क्या होता है, आप सिर्फ उसे पढ़ सकते हो, इन द सेंस इफ यू आर स्टोरिंग अ फाइल इन द सीडी, आप उस फाइल में कोई एडिट कुछ नहीं कर सकते हो, चेंजेस कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ देख सकते हो। ये कौन से में होता है सीडी रीड का फॉर्मेट, जो मूवीज का सीडीज होते हैं, सॉन्ग्स का सीडीज होते हैं, वो सब रीड फॉर्मेट में आ जाता है, क्योंकि हम लोग उसे एडिट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। सो दोज ऑल कम इन सीडी रीड फॉर्मेट। और नेक्स्ट वन है सीडी रीड एंड राइट। रीड एंड राइट का मतलब है आप पढ़ भी सकते हो, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो डेटा में। ऑलराइट, सो ये है कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये दूसरा वाला है डीवीडी, हम लोगों ने देखा था ना, वो भी सीडी के जैसे ही रहेगा, मगर स्टोरेज स्पेस बहुत ही ज्यादा होगा। कितना स्टोरेज स्पेस होगा, अप टू 4.7 GB। कितना स्टोरेज होगा, 4.7 GB तक। जीबी का मतलब है गीगाबाइट, जीबी का मतलब है गीगाबाइट। सो टिल 4.7 GB स्टोर कर सकता है। दिखने में से सीडी के जैसा ही रहेगा, मगर बहुत ही फास्ट डेटा राइट हो जाएगा, राइट भी हो जाएगा, रीड भी हो जाएगा, बहुत ही फास्ट। सीडी के जैसे स्पीड में नहीं होगा, सीडी से भी ज्यादा स्पीड में हो जाएगा। ऑलराइट, ये है डीवीडी। ओके, ब्लू रे डिस्क, यही तो तीसरा वाला देखा था ना हम लोगों ने, ब्लू रे। ये भी सीडी के जैसे, डीवीडी के जैसे ही होगा, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस हो गया, जो लेजर लाइट हम यूज करते हैं ना सीडी को, डीवीडी को लिखने के लिए, लिखने मतलब स्टोरेज। ओके, स्टोरिंग डेटा इनटू द सीडी, क्या करते हैं, एक ब्लू कलर लेजर लाइट से लिखा जाता है। इसका जो भी फाइल्स है वो बहुत ही हाई क्वालिटी होते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी का होते हैं। आप सुने होंगे ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे प्रिंट, है ना, वो तो बहुत ही हाई क्वालिटी है, क्योंकि पिक्सल रेट बहुत ज्यादा होता है उसमें। ऑलराइट,
सो ये क्या यूज करता है, यूजेस ब्लू लेजर लाइट्स फॉर ऑप्टिकल स्टोरेज। और कितना स्टोर करता है, अप टू 50 GB गीगाबाइट्स। ओके, 50 गीगाबाइट्स तक आप स्टोर कर सकते हो। समझ में आया आपको? ओके, सो अभी ये ब्लू रे डिस्क है। और तीसरा वाला है, हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज देखा है, एक तो मैग्नेटिक स्टोरेज है, दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज, और तीसरा है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ये जो है अभी लेटेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोगों को ये बहुत ही फेमिलियर वर्ड है उससे भी, पेन ड्राइव्स है ना। जो पेन ड्राइव्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो सॉलिड स्टोरेज है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज है। ये फ्लैश मेमोरी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी। बहुत ही स्पीड से आप कॉपी कर सकते हो और बहुत ही स्पीड से आप डिलीट भी कर सकते हो, इसलिए उसे कहते हैं फ्लैश, उसे कहते हैं फ्लैश। ओके, नॉन वॉलेटाइल उसका मतलब है कभी until and otherwise we delete a file from the memory, वो वहां से हटेगा नहीं। ओके, अभी आपको जो पेन ड्राइव के फाइल है वो 10 साल के बाद भी वहां पे ही रहेगा, until and otherwise you delete it, डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो फाइल्स वहां पे ही रहेंगे। सो नॉन वॉलेटाइल, इट विल नॉट गो एनीवेयर, मिटाएगा नहीं, ओके, इरेज नहीं होगा। एंड ब्लॉक्स ऑफ डेटा कैन बी इरेस्ड, सो इरेज करने में एक ही सेकेंड में ऑल द डेटा कैन बी इरेस्ड एट अ टाइम। ओके, सो इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज, और ये है बहुत ही फेमस अभी पेन ड्राइव हम यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, सो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा चिल्ड्रन, वी हैव सीन अबाउट बिट्स, बाइट्स और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पढ़ा था। प्लीज रिवाइज एंड चेक आउट व्हाट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिवाइसेस दैट यू यूज, स्टोरेज मेमोरी का क्या सब आप यूज कर सकते हो अपने सिस्टम पे, वो भी you can try it out. All right, so meet you in the next session children. Bye bye.